बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू यूज़ हैपन। हैपन का मतलब होता है होना, और वो भी इत्तफाक से, ठीक है, बाई चांस, लकीली। ऐसी चीज़ जो कि आप ये सोचते हैं कि बाई चांस ये हो गया है, या हम उर्दू में कहते हैं इत्तफाक से ऐसा काम हो गया था, ठीक है। उसमें कोई बुरी चीज़ भी हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो होना वो जो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और वो काम हो गया। तो उसके लिए जब हम हैरान होकर किसी से पूछते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, इट ऑफन हैपन्स, ये अक्सर होता है। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। तो होना, उस पर सवालात भी होते हैं और उसको आंसरिंग भी की जाती है कि वो कैसे हुआ और क्या हुआ। हैपन को भी 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। एक हैपन ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैपन या हैपन्स, उसके बाद हैपन्स टू के बाद लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऐसी बात कि कभी आपका किसी कोई वाक़या ऐसा हुआ जिसमें आपका इत्तफाक हुआ कि ये हो गया, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू बेक पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा बनाना चाहती थी, ठीक है, मैं पिज़्ज़ा बनाना चाहती हूँ। My sister-in-law happens to know how to bake it. तो उनको ये मालूम है कि ये पिज़्ज़ा कैसे बनता है, तो वो मुझे बता देंगी। My sister-in-law happens to know, इत्तफाक से मेरी भाभी को, या नन को भी कह सकते हैं, या भाभी कह सकते हैं, कि इनको पता था कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है, तो उन्होंने मुझे बता दिया है कि कैसे बनता है, तो I can bake it. She happens to meet me in the market. किसी के बारे में बताया कि इत्तफाक से मेरी उसकी मुलाकात होगी मार्केट में, और वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। So she helps me. अक्सर मेरी मुलाकात हो जाती है, तो so she helps me to select the best one. यानी कि ये बताए, जब यहाँ happens आया, कि ये अक्सर होता रहता है कि वो मेरी दोस्त मुझे मार्केट में मिल जाती है, और वो मेरी जो भी मैं चीज़ें परचेज़ करती हूँ तो वो सिलेक्शन में मेरी हेल्प करती है, और मैं सबसे अच्छी चीज़ ख़रीद के लाती हूँ, ठीक है। तो ये इत्तफाक हो जाता है, ये जब ये इत्तफाक को हमने हैपन्स टू में इस्तेमाल किया। कभी ऐसा भी हैपन होता है कि कोई चीज़ वहाँ मौजूद हो, या किसी चीज़ का होना, टू बी, सब्जेक्ट हैपन, हैपन्स, हैपन टू बी ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको ये भी वाज़ो कर दूं कि ये जो हैपन है, इसका जो टेंस है ये इसी में आता है, ठीक है। अगर होता है तो हैपन, हुआ तो हैपन, और मतलब ये कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैपन, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैपन, यानी ये होता है और हैपन हुआ। तो इसमें टेंस में कोई तब्दीली नहीं आती है, इसी में चेंजेस आ जाते हैं। माई फादर हैपन्स टू बी आउट ऑफ होम, मेरे वालिद घर से बाहर होते हैं। कब? When his friend comes my home, उनके दोस्त जब मेरे घर आते हैं तो इत्तफाक होता है कि वो घर से बाहर होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती, ठीक है। My best friends happen to be there, मेरे बेस्ट फ्रेंड मौजूद थे। कहाँ? इत्तफाक से मौजूद थे। When I attended birthday party, मैंने जब बर्थडे पार्टी अटेंड की, तो मेरी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ मैं जब गई तो वहाँ मेरी और भी बेस्ट फ्रेंड्स मौजूद थी, ठीक है। तो ये भी मेरे साथ इत्तफाक हुआ कि उनकी भी इनविटेशन थी जो मुझे नहीं मालूम था, तो मेरा मिलना, उनसे मिलने का इत्तफाक हो गया, ठीक है। दे हैपन टू बी मैरिड, जब कोई काम किसी का हो जाता है तो उसमें भी वो बताती हैं उनकी हैपनिंग की। जाहिर सी बात है कि मैरिज एक दफ़ा होती है और इत्तफाक से इसकी शादी हो गई और किसी को नहीं पता, तो भाई ये इन्फॉर्म कर रहे हैं दे हैपन टू बी मैरिड, उनकी शादी हो गई है। आई हैपन टू बी अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल, ठीक है। अब आई हैपन टू बी एज टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल, मैं प्राइवेट स्कूल में होती हूँ, ठीक है। तो ये इत्तफाक है कि मुझे जो है वो टीचिंग के बारे में या कोर्स के बारे में सब कुछ पता है। किसी को बता रहे हैं कि भाई मैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम के बारे में, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आई हैपन टू बी अ टीचर, मैं किसी स्कूल में टीचर होती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हैपनिंग यहाँ हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। दे हैपन टू बी हैप्पी, अब किसी के बारे में बताया, ये भी हैपनिंग बताई कि वो खुश हुए।
कोई बात हुई, कोई गिफ्ट दिया या कोई ऐसी सिचुएशन आई तो वो खुश हुए, तो उनकी भी हैपनिंग इस तरह बताएं, दे हैपन टू बी हैप्पी। आई हैपन टू बी एट होम व्हेन रेन स्टार्टेड। इत्तफाक से मैं घर पे मौजूद थी जब बारिश शुरू हो गई। मुझे कहीं जाना था, मैं निकली नहीं, मैं घर ही पे थी तो बारिश स्टार्ट हो। तो ये भी एक हैपनिंग है, इसको इस तरह हम डिफाइन करेंगे। अब कुछ एक ऐसी हैपनिंग की सिचुएशन आती है कि इत्तफाक से ये चीज़ आपके पास मौजूद थी, ठीक है। वाइल गिविंग एग्जाम, इम्तहान देते हुए, माई पेन ब्रोक डाउन, इत्तफाक से मेरा पेन टूट गया, और किसी वजह से भी टूट सकता है, गिर के टूट गया, कोई वजह हो गई, टूट गया। माई फ्रेंड हैपन टू हैव, इत्तफाक से मेरी दोस्त के पास एक हैपन टू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, उसके पास एक एक्स्ट्रा पेन थे, सो शी गेव मी, वो उसने मुझे दे दिया, और देन आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू कर दिया। व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर पहुंची, नोबडी वाज देयर, कोई घर पे नहीं था। आई हैपन टू हैव की टू ओपन द डोर, इत्तफाक से मेरे पास की थी। अगर मैंने हैपन इस्तेमाल कर दिया तो इसका मतलब है कि की मेरे पास होती नहीं, इत्तफाक से उस दिन मौजूद थी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आई वॉन्टेड टू परचेज दैट एक्सपेंसिव ड्रेस, जाहिर सी बात ये सिचुएशन किसी मार्केट की है कि मैं वो महंगा ड्रेस खरीदना चाहती थी। आई हैपन टू हैव एक्स्ट्रा मनी, मेरे पर्स में एक्स्ट्रा मनी थी, इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में एक्स्ट्रा मनी थी, सो आई परचेज दैट, तो मैंने उसको ख़रीद लिया। तो ये ऐसी हैपनिंग कि इत्तफाक से कोई चीज़ मौजूद हो तो हैपन, और इत्तफाक से कोई काम आपकी हो गया है तो हैपन, इत्तफाक से किसी की मुलाकात हो गई तो हैपन। तो हैपन को इस तरह हम यूज़ करते हैं, ये वो हैपनिंग होती है जिसका आपको इल्म नहीं होता है लेकिन वो इत्तफाक से हो जाता है। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।